निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व योगी सरकार में मत्स्य कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि 16 अगस्त को निषाद पार्टी का स्थापना दिवस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मनाया जाएगा और कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। वहीं डॉक्टर संजय निषाद ने मंसवा और कटेहरी की सीट पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी को लड़ने की बात भी कही। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर अब विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले डॉक्टर संजय निषाद ने एक बड़ा ऐलान कर अपना रुख साफ कर दिया है। संजय निषाद ने मंसवा और कटेहरी की सीट पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं और इन सीटों पर हम इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से एक सीट जीते थे। इस बार भी निषाद पार्टी इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों में से अपने सहयोगियों को कितनी सीट देगी। में बात हो गई, आपकी बीजेपी में बातचीत हो गई 2 सीटों पे। एक लंबे समय से हमको लगता है बीजेपी की जो अलायंस का जो एक तरीके से परंपरा रहा वो बड़ा लंबा रहा, 25 सालों का रहा। और अब तक उपचुनाव में जो उपचुनाव पार्टियां लड़ती हैं, जिनके खाते में रहता लगभग अब तक देखा गया वही लड़ते हैं। तो उस पर जिस पर चलता रहता है उस पर कोई बात नहीं किया जाता। जब कोई उस पर विवाद होता तब बातचीत की जाती है। बात है कि 10 सीट पर कैसे हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे, उसकी रही है। तो मैंने उस पर अक्सर बातचीत हो रही है कि जहां सहयोगी दल लड़ेंगे वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलके उसे जिताने का प्रयास करेंगे, और जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ेंगे वहां सहयोगी दलों को भी उसी को जिताने का प्रयास करेंगे। ये और हमारे उम्मीदवार भी रहेंगे, हमारा सिंबल भी रहेगा, लेकिन वो उम्मीदवार ऐसा होगा जो लोकल होगा, कार्यकर्ता होगा, या भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी की और जनता का और वहाँ के लोकल लोगों का पसंद रूप से होगा। 2 सीटों पे हाँ, दोनों सीट पहले भी लड़े थे। एक बार हमने जीता था भोजन भरी थाली से, आज सांसद हैं भदोही से, दूसरे पर बहुत कम वोटों से मैं हारा था। मैंने स्टैंड पर इसलिए कायम है कि हर जितने भी कमीशन गठित हुए हैं उसमें ही लिखा है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। एक टोकरी में अगर आप जो है चना रख दें तो मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़े का भी हिस्सा खा जाएगा। इसीलिए अगर बड़ों से सहयोग लेकर जो बड़े लोग हैं या मजबूत लोग हैं या बुद्धिमान लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, या जिन्हें हम जाति में बड़ा कर सकते हैं और हर क्षेत्र में बड़ा कर सकते हैं, अगर उन्हें रोककर उनको सहयोग लेकर हम आरक्षण की व्यवस्था किए हैं तो आरक्षण में भी कुछ बड़े लोग हो गए हैं तो वो भी वही काम कर रहे हैं। हम कहते रिक्शा पुरर का बेटा IAS क्यों नहीं बन रहा है आज के दिन में? झोपड़ी में रहने वाले बेटा जो है SDM क्यों नहीं? जब तक जिसके पैर में बेवाई नहीं होगी वो दर्द क्या जानेगा? गरीब का बेटा जब जाएगा सदन में, गरीब का बेटा जाएगा विधानसभा में, लोकसभा में, गरीब का बेटा जब DM SP बनेगा तब गरीब के लिए कलम चलाएगा। तो आरक्षण की व्यवस्था में तो आरक्षण अगर OBC में क्रीमी लेयर है तो आप SC में क्रीमी लेयर क्यों नहीं होगा भाई? हम कहते हैं आरक्षण तो संविधान तो एक ही है, सब मतलब बराबर विधान मतलब। अगर आप OBC में क्रीमी लेयर लगा हुआ है इतने दिनों से तो हमको कहते हैं बीजेपी नहीं विचार। हम कहते हैं कि ऐसा है कि देखो बिल्कुल जो देखता है उस पर लोग विश्वास करते हैं, और जो पढ़ा लिखा आदमी है, बड़े लोग जो होते हैं वो जो है उनको देखकर जो गंवार होता है या कम पढ़ा लिखा होता है उसी पर विश्वास कर लेता है, ठीक है चल इन्हीं साथ चलना चाहिए। तो जो पढ़े लिखे लोग नौकरी में हैं वो ठीक ना वो हैं, तो अब उससे वोट लोग के जिनका प्रभावित होना है, वो जिनको वोट प्रभावित होना उन्हें भय है कि अगर हम बड़े लोगों का आरक्षण रुक रहा है तो हमारे खिलाफ चले जाएंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट का लोगों को समर्थन करना चाहिए। भाई लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। तो संविधान के दायरे में रहकर अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है तो अब ये कहना कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दो। तो एक बार कांग्रेस ने साबानों का केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला था तो दशा कांग्रेस की क्या है, एक बार और बदल दें। देखो देश के दलित गरीब क्या करते हैं। हम कहते हैं अवसर प्रदान हो गया है, समर्थन करना निश्चित रूप से, और कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ उसमें जो कमियां हैं, जो सुधार होना उसे करें। सुप्रीम कोर्ट का समर्थन हर आदमी
वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का मैं इस वर्षाकालीन जो मीटिंग है पहली, इसमें मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के प्रेस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य है कि 16 अगस्त 2016 को निषाद पार्टी का स्थापना हुआ था। मतलब भारत के संविधान के लोक प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक इसको लगभग 2013 से लगातार संघर्ष किया, तो 2016 में लगभग 3 सालों बाद हमें उसका रजिस्ट्रेशन मिला था 16 तारीख को। उसे हम स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि निषाद पार्टी का उद्देश्य है कि जो 1857 की आज़ादी से लेकर 1947 तक जिन लोगों ने लड़ा था और जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था और अंग्रेजों ने उन्हें कानून बनाकर उजाड़ा था, उन्हें विस्थापित किया था कानून बनाकर, और कानून बनाकर जिन्हें विस्थापित किया हो, देश का संविधान बना हो, संविधान के मुताबिक देश में लोकतंत्र की स्थापना इसलिए हुई कि लोकतंत्र के इस संविधान के मुताबिक किसी कोई भी विस्थापित को उससे स्थापित किया जाए। उसके लिए पहला जो कमीशन बना था उसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी, अंथा समय 1949-50। उसके रिपोर्ट के मुताबिक 578 जातियाँ ऐसी हैं जो पाइपलाइन रोड पर हैं, उजड़ी हैं। अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा है, मुगलों ने उजाड़ा है, उन्हें जो विस्थापित हैं उन्हें स्थापित करना। उनका इतने दोष था कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बना दिया, अंग्रेजों को नदियों में डुबो के मारा, कत्ल किया, देश से भगाया। भारत की जो गुलामी थी अर्थव्यवस्था को, उसको मुक्त करके भारत का स्वतंत्रता दिलाया था। बस इतने उनका दोष था। उन्हें आज तक उस एक्ट को, उस जो कमीशन है, उस रिपोर्ट को पिछली सरकारों ने कूड़ेदान में डाल दिया। तो इसलिए इनको जगाना और हमारा काम है। तो हम लोग उस स्थापना दिवस पर उसको याद करते हैं और उन्हें जो विस्थापित उन्हें स्थापित करने के लिए पार्टी बनी है उसको जन जन तक पहुंचाते हैं कि वोट से ही स्थापित हो सकता, वोट अपना इकट्ठा करो। मेन है तो इस बार 16 अगस्त का जो स्थापना दिवस हमेशा केंद्रीय कार्यालय गोरखपुर मनाया जाता था, लेकिन बरसात बहुत अधिक है और क्योंकि अब हम ज़्यादातर लखनऊ रह रहे हैं और इसकी दायरा बढ़ गया है, निषाद पार्टी का कई राज्यों में हो गया। तो इस बार जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 10 बजे से लेकर लगभग शाम को 4 बजे तक उसे मनाया जाएगा। प्रदेश में और भी प्रदेशों के लोग आएंगे। उसमें आज के उस पूर्व कार्यकर्ताओं का जो